पता है, हर स्कूल की दीवारों में ना कुछ कहानियां दफन होती हैं। लेकिन आज आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा राज है जिसे शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। हाँ, हर स्कूल में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां जाने से सब डरते हैं, है ना? इस स्कूल में वो जगह थी, चौथी मंजिल का एक पुराना वीरान सा बाथरूम। एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही भयानक राज दफन था। तो इस कहानी का जो मेन किरदार है वो है जेक, सिर्फ 14 साल का एक लड़का। अब नए शहर में उसका नया स्कूल उसके लिए जैसे एक जेल जैसा था, जहां हर कोई उसे अजनबी समझता था और वो बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मतलब जेक के लिए हर दिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो इतना शर्मीला था कि किसी से बात ही नहीं कर पाता था और स्कूल के बच्चे वो उसे लूजर कहकर चिढ़ाते थे। तो इन सब से बचने के लिए उसने एक गुप्त जगह ढूंढ ली थी और वो जगह थी चौथी मंजिल का वही पुराना बाथरूम। वहां की जो शांति थी ना, वो उसे बड़ा सुकून देती थी। उसे लगता था कि वो वहां अकेला है, महफूज है। लेकिन वो कितना गलत था। और फिर एक दिन जेक को एहसास हुआ कि उस वीरान बाथरूम में वो अकेला नहीं है, कोई और भी था जो उसे देख रहा था। तो एक दिन लंच के समय जब वो वहां छिपा था तो दरवाजा खुला। उसने नीचे से झांक कर देखा तो उसे सिर्फ एक जोड़ी फटे पुराने जूते नजर आए। और फिर एक अजीब गुर्राने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर हो जो बहुत गुस्से में हो। जेक की तो सांसें ही रुक गईं। वो बस किसी तरह लंच की घंटी बजने का इंतजार करने लगा। घंटी बजी और जेक ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। उसके ठीक पीछे एक कोट पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही डरावनी मुस्कान। और ये तो बस शुरुआत थी। स्कूल के बाद जब जेक नीचे अपने पिता का इंतजार कर रहा था, उसने ऊपर देखा। चौथी मंजिल की बालकनी पर वही आदमी खड़ा था और उसे देखकर हाथ हिला रहा था और चेहरे पर थी वही भयानक मुस्कान। अब हालात और बिगड़ने वाले थे। वो आत्मा अब सिर्फ जेक को डरा नहीं रही थी, वो उसे अपने काबू में करना चाहती थी। अगले दिन क्लास में जेक ने उस आदमी को अपनी टीचर के ठीक पीछे खड़ा देखा। वो जोर से चिल्लाया, पर जाहिर है किसी और को वो नहीं दिखा। सब उस पर हंसने लगे, उसे पागल समझने लगे। और जब सब उस पर हंस रहे थे, तभी उसके कानों में एक ठंडी भयानक आवाज फुसफुसाई, उसे मारो, तुम्हें उसे मारना चाहिए। और बस अचानक जेक का गुस्सा बेकाबू हो गया। जेक का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं रहा। वो अपनी प्रिंसिपल पर झपट पड़ा। उसके हाथ उनके गले को कस रहे थे। वो अंदर से चीख रहा था, अपने ही हाथों को रोकने के लिए कह रहा था, पर उसका शरीर जैसे एक असहाय कैदी बन गया था। अब वो आत्मा अपना आखिरी दांव खेलने वाली थी। वो जेक को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती थी, उसे उस आईने के अंदर खींचकर। तो प्रिंसिपल पर हमले के बाद उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। पर कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजा टूट चुका था और गार्ड घायल पड़ा था। और जैक, वो उस आत्मा के पीछे पीछे वापस चौथी मंजिल के उसी बाथरूम की तरफ जा रहा था। ठीक तभी जेक के पिता अंदर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। जेक का शरीर आधा आईने के अंदर डूबा हुआ था और उसे कोई ताकत जबरदस्ती बाथरूम के आईने में खींच रही थी। उसके पिता ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे बाहर खींचा। जेक बेहोश हो चुका था। और इसके बाद जो राज खुला, सच कहूं तो वो किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा भयानक था। सामने आया कि वो आत्मा प्रिंसिपल रॉजर की थी, जो स्कूल का पूर्व हेडमास्टर था। पर वो सिर्फ हेडमास्टर नहीं था, वो एक गुप्त नरभक्षी था, जो चौथी मंजिल के उसी बाथरूम का इस्तेमाल छात्रों की हत्या करने और उन्हें खाने के लिए करता था। असल में 2 साल पहले जब स्कूल से मासूम छात्र गायब होने लगे, तो पुलिस ने प्रिंसिपल रॉजर को नरभक्षण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसे मौके पर ही मार दिया गया। लेकिन उसकी हिंसक आत्मा वहीं फंसकर रह गई, नए शिकार की तलाश में। इस खौफनाक घटना के बाद यह तय किया गया कि ऐसा दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुलना चाहिए। तो इसके बाद पूरी चौथी मंजिल को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध किया गया। उस प्रेत बाधित बाथरूम को ईंटों और गारे से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और जैक के पिता ने जाहिर है तुरंत उसका स्कूल बदलवा दिया। वो बाथरूम तो हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन जेक की यादें वो नहीं हुईं। तो ये थी आज की कहानी।
अगर इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।